नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योतिर्वेद डॉक्टर गणेश पांडे। मित्रों, बात करेंगे अचानक मृत्यु योग की। आपकी कुंडली में अचानक मृत्यु योग जो है या नहीं, तो अगर है तो क्या योग बनता है, कौन कौन से ग्रहों का संबंध होता है, या क्या है 8 और 12 का जो संबंध, क्यों होती है अचानक मृत्यु, या किन ग्रहों का होता है योगदान अचानक मृत्यु में, या कौन कौन से भाग होते हैं जिम्मेदार। अचानक से आदमी चल रहा होता है और अब उसको देखते हैं कि 5-10 मिनट में दुनिया छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। कोई कहता है कि अभी आधे घंटे पहले तो मुझे मिला था ये व्यक्ति, उसके साथ बात भी की थी और एकदम तंदुरुस्त था, फिर अचानक से ये क्या हो गया। तो इसके पीछे ज्योतिष में जो घटनाएं होती हैं, इसके पीछे ग्रहों का कोई ना कोई योगदान तो होता ही है। तो दुनिया की कोई भी घटना ऐसे नहीं घटती है। आज हम इसी चर्चा पे, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं, पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज की इस कार्यक्रम का। अगर 12वें स्थान का अधिपति, 12वां स्थान कौन सा होता है? ये वाला होता है। कुंडली का ये जो 12वां भाव होता है, गिना कहाँ से जाता है? ये पहला स्थान है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12। ये 12वें स्थान के अधिपति 8वें स्थान में बैठे हों। यहाँ के जो स्वामी हैं, यदि यहाँ बैठे हों, 12वें स्थान के अधिपति 8वें में बैठे हों, या 8वें के अधिपति 12वें में बैठे हों, या फिर 8वें स्थान का अधिपति और 12वें स्थान के अधिपति कहीं भी एक साथ बैठे हों, लग्न में ही बैठ जाएं। 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो इस तरह की योग बनते हैं। अचानक से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अचानक से मृत्यु होने का कई सारे कारण बनते हैं। अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई व्यक्ति अचानक से आत्महत्या कर लेता है, या मौसमी हार्ट अटैक भी आता है व्यक्ति को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आकस्मिक घटना घटती है और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ हम डिग्री को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8वें स्थान का जो अधिपति है, 8वें स्थान के जो अधिपति हैं और 12वें स्थान के अधिपति एक साथ होते हैं, लेकिन उनकी डिग्री में अंतर बहुत होता है। और डिग्री में अंतर होने के नाते जो है वो घटना नहीं घटती। अगर उनकी डिग्री में 5-7 डिग्री का ही अंतर होता है तो ऐसी आकस्मिक घटना घटती है। लेकिन अगर डिग्री में ज़्यादा अंतर हो जाए, मान लीजिए 8वें स्थान के जो अधिपति हैं उनकी डिग्री 5 डिग्री है और 12वें स्थान के जो अधिपति हैं उसकी डिग्री 24 डिग्री है, तो इस तरह से जब होता है तो वह एक दूसरे की कक्षा में नहीं होते हैं, तो ऐसी अवस्था में घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जैसे कोई धनु लग्न की कुंडली है, मंगल और चंद्रमा अष्टम में है। धनु लग्न की कुंडली कौन सी है? धनु लग्न मतलब होता है 9वीं लग्न। अब 9वीं लग्न की कुंडली में क्या क्या बनेगा? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब धनु लग्न की कुंडली में यदि मंगल और चंद्रमा अष्टम में 5 डिग्री के अंतर पर है, तो मान लीजिए मंगल यहाँ हो गए और चंद्रमा हो गए। अब मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, और चंद्रमा अपनी राशि का हाई है, तो 5 डिग्री के अंतर पे हो जाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है इसकी अचानक से डेथ हो जाती है। बात करते करते उसने अंतिम सांसें ले ली होती हैं और पता ही नहीं चलता है कि वह कब मर गए। इसी तरीके से तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम देख सकते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली है और गुरु और मंगल
गुरु, मंगल और सूर्य अष्टम स्थान में बैठे हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ 1 नंबर की राशि है, यहाँ 2, 3 और यहाँ 8 है, ठीक। और 9, 10, 11 और 12 मतलब मीन राशि के स्वामी हैं गुरु और अष्टम के स्वामी हैं मंगल और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो अब 8वीं जो राशि होती है वो होती है मंगल, उसके स्वामी। अब मंगल इसके स्वामी हैं तो जो है क्या होगा, 12वें स्थान में केतु बैठे हैं और यहाँ जो है केतु बैठ गए हैं। अब 12वें स्थान में अगर केतु बैठे हैं और गुरु और मंगल के बीच 5 डिग्री का फासला है, तो 12वें स्थान का मालिक, 12वें स्थान अगर मेष लग्न की कुंडली है तो 12वें स्थान के मालिक हैं गुरु और 12वें स्थान के मालिक खुद 8वें स्थान में मंगल के साथ बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुरु केतु का डिस्पोजिटर भी है। तो ऐसा क्या होगा, चूंकि अग्नि तत्व की राशि है वृश्चिक राशि, तो गैस फटने से मृत्यु हो सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें राजीव गांधी की कुंडली को, अगर हम देखें तो राजीव गांधी की कुंडली में जो है सिंह लग्न की है और 8वें स्थान का जो अधिपति है वो गुरु है। सिंह लग्न की कुंडली, अगर सिंह मतलब 5 नंबर की राशि यहाँ अगर लिखी गई है, 5 नंबर की राशि, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो मीन राशि के जो अधिपति हैं, यानी कि 8वें स्थान के जो अधिपति हैं वो गुरु हैं और 12वें स्थान के अधिपति चंद्रमा हैं। तो दोनों लग्न में अग्नि तत्व की राशि में 6 डिग्री के अंतर पे बैठे हुए हैं। अब गुरु और चंद्रमा लग्न में बैठ गए, अब अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं, तो क्या होता है, सभी ने जाना है कि जो है उनके लग्नेश साथ सूर्य खुद बैठे हैं। तो लग्न और राहु, लग्न में राहु और मंगल के बीच में पाप कर्तर योग भी बन रहा है। तो क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ और 1 मिनट में डेथ हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो तमाम ऐसी कुंडलियां हैं, जैसे महात्मा गांधी की कुंडली में भी इसी तरह के योग बन रहे हैं। और महात्मा गांधी की कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं शुक्र और 12वें भाव के स्वामी हैं बुध, दोनों बैठे हैं लग्न में और लग्न है किसका, तुला राशि का। तो महात्मा गांधी की भी डेथ होती है अचानक से गोली लगने से। तो ये जो आकस्मिक मृत्यु का योग बनता है तो किसकी कुंडली में बनता है और किन स्थितियों में बनता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो उदाहरण हमने दिया समझने के लिए दिया, जिससे ये सूत्र आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर सिद्धांत को समझने के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने के लिए दिए जाते हैं। अगर यह संबंध या युति अग्नि तत्व में है, अगर यह संबंध जो है अग्नि तत्व में बनता है तो क्या होता है, अग्नि तत्व में बनता है तो अग्नि से, इलेक्ट्रिसिटी से या बिजली गिरने से। पृथ्वी तत्व में होता है, अगर ये संबंध पृथ्वी तत्व की राशि में बनेगा तो मार्ग में अकस्मात की संभावना बढ़ जाती है। अब वायु तत्व में होता है, वायु तत्व में होता है तो क्या होता है, आत्महत्या की या कहीं दब जाने की संभावना बन जाती है। जल तत्व में होता है तो जल में डूब जाने से अकस्मात मृत्यु की संभावना बनती है। कर्क राशि में अगर मंगल या केतु हैं तो मासिव हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा संभावना अष्टम स्थान के मालिक की या 12वें स्थान के मालिक की दशा या अंतरदशा में बनती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप भी किसी की बर्थ चार्ट को देख रहे हैं तो आप इस तरह से उसका जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।